आजकल तो जगह जगह, गांव गांव, गली गली शिरडी के साईं बाबा बनने की ख्वाहिश में गली गली भभूतियां बढ़ रही हैं। चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक, सबके घर भभूति जा रही है। चाहे वो जिसके घर में किसी प्रकार का खान पान हो, उसके घर में भभूति जा रही है। ये सब नाटक, नाटंकी, चटक चटक विद्याएं हैं। जैसे कुछ समय पहले करौली सरकार, पदौड़िया सरकार का ईंटा रख रख के लोगों को बर्बाद कर दिया, कई घर बर्बाद हो गए। ऐसे ही कई बाबा लोग भभूति पहुंचा पहुंचा के सबको सत्यानाश करना चाहते हैं और यह करना चाहते हैं कि चलो भाई भभूति खाओ, वोट प्राप्त होगा। नेताजी, आप वोट मांगना है, यदि जीतना है तो जो भभूति बंटवा दो। तुम्हें कसम है, पगुआ नहीं बांटना और रुपया मत बांटना। जमानत जब्त ना हो तो हमसे कहना। क्यों भभूति का अनादर करना चाहते हो? क्यों पाप बढ़ा रहे हो? अरे भभूति गलियन गड़ी पड़ी रहेगी, लातन खुदेगी। हनुमान जी को क्यों बदनाम करना चाहते हो? यदि बांटने की दम है तो खुद ही बांटो और कहो कि फलानी तारीख में तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। मात्र भीड़ भड़का मजमा जोड़ने की अभी दुनिया में बड़ा होड़ लगी है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि अनेक अनेक लोग पंडों का सरकार बनना चाहते हैं, लेकिन मुझसे इससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात आती है और लोग कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूं, तो कष्ट होता है कि ये धर्म की स्थापना कर रहा है कि धर्म की बर्बादी कर रहा है। और मैं कह रहा हूं, आने वाले भविष्य में पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। थोड़ा आप लोग सावधान रहिए और इन आंखों से पढ़िए। मैं एक बार हैदराबाद के क्षेत्र में मैं कहीं गया था, मैं नाम नहीं लूंगा। वहां कुछ लाइनें लगी हुई थी। पहली लाइन में बच्चा वाले, दूसरी में नौकरी वाले, तीसरी में भूतवादा वाले, चौथी में लब वाले, बहुत सारी लाइनें बनी थी। धोखे से लाइन परिवर्तन हो गया, बच्चा वाले को लब बता दिया, लब वाले को बच्चा बता दिया। इसी प्रकार से कई बाबाओं के और मजमे चल रहे हैं। गांव गांव में चंगू मंगू छोड़ रखे हैं, जिनके जमीन जायदाद हो अच्छी है, किसका मोड़ा मर गया, किसका मोड़ा जिंदा हो गया, किसका मोड़ा भाग गया, किसकी मोड़ी कहां चली गई है, किसका पैसा कहां फंस गया, कैसा क्या हो गया। जैसे मीडिया वाले नहीं कहते हैं, एक अच्छी न्यूज दो 5,000 पाओ और अच्छी न्यूज हो तो 10,000 पाओ। बस 100 कैमरामैन छोड़ दिया, 100 से कह दिया एक एक स्टोरी लाओ जगह जगह। फिर उसके बाद दूसरा ट्रिक मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो पंडों का सरकार बनना चाहते हैं, गुरुजी बनना चाहते हैं, गुरुजी के स्टाइल में कुछ करना चाहते हैं। हमने इतने बाबा खड़े तैयार कर दिए कि अभी ट्यू देखो 368 से भी पार हो गया। हमें लगता है सालें तो खत्म हो चुकी हैं, साल के महीने खत्म, दिन भी खत्म। इतने पर्ची बनाने वाले हो गए। मैं इसलिए समय समय बताता रहता हूं, आम लोगों को भी बताता रहता हूं, जिससे कि आप सावधान रहेंगे और हमारी धर्म की स्थिति बची रहेगी, सनातन बचा रहेगा, संतत्व बचा रहेगा और पाखंडियों की पोल खुलती रहेगी और साथ ही उनका मुंह काला हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया लाइन वाला सिस्टम। दूसरा बता दिया रिक्त स्थान भरो। ऊपर लिखो, आगे लिखो, पीछे लिखो, बीच में दो दो जगह छोड़ दो, जैसा पूछो फटाक से घुसेड़ दो। बाबा सिद्ध हुए। तीसरा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, हमारे बाबा 3 महीने बाद बताते हैं बस, लेकिन आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, नंबर आ जाएगा। तो हजारों आदमियों में से 10-50 आदमी, 100-500 ऐसे होते हैं जो अपनी दद्दा बताई सब लिख देते हैं कि पेट में दर्द, नाक में दर्द, कान में दर्द, मैं फलाने गांव से आया हूं, फलाना शत्रु है, फलाना परेशान कर रहा है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। जिनने नहीं लिखा उनको बुलाया नहीं जाएगा क्योंकि बाबा नहीं बोल रहे हैं। जिनने लिख दिया उनको घुमा फिरा के, आगे पीछे काट पीट के, भाषा जोड़ जाड़ के चमत्कार पेश, बाबा सिद्ध हुआ। मैं कहना चाहता हूं जितने भी मजमाधारी है उनको देख लेना, वो तुम लोगों में से किसी को नहीं बुलाते हैं, वो उन लोगों को बुलाते हैं जो उनकी पहले से उनके पास जानकारी होती है, रिपोर्टर्स दे देते हैं, या वो लिख के बक्से में या पेड़ पे बांध आते हैं। फिर बाबा खोल खाल के पढ़ के 2-4 दिन बाद चमत्कार प्रवेश किया। मेरा कहने का मतलब यह है, ये 2 आंखें दी गई है, ये 2 आंखों से ज्यादा कोई कुछ नहीं देख सकता। जो लोग कहते हैं कि मुझे त्रिकालदर्शी बना दो, मैं कहता हूं त्रिकालदर्शी तो आपके माता पिता ने बना के ही जन्म दिया है। हम ये भी कहते हैं कि आपके सदगुरु ने, आपकी मां ने, आपके पिता ने भी गुरु बना के दिया है, 2 आंखें दी है। परमात्मा ने इतना बड़ा त्रिकालदर्शी, आगे बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए भैया, आके त्रिकालदर्शी परमात्मा ने बना के भेजा है, जो 2 आंखें और माइंड, हार्ट और आपको हाथ पैर लगा के भेजे हैं, जो सुन सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं।
इससे बड़ा कोई दुनिया में कोई चमत्कार है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। यदि इस आंखों को सही से परख लिया, इस माइंड को सही से रगड़ कर लिया, हार्ट को मजबूत बना लिया और आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा है, तो बस सैकड़ों लोग तुम्हारे पीछे घूमते रहेंगे। मेरी बात सुनिए अच्छे से। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हमारे फॉलोवर्स हैं, हम उनसे कह रहे हैं ये बात, जो लोग पंडोकर सगा के दरबार के द्वारा जो भी पद्धति बताई जाती है, जिस पद्धति के माध्यम से लोगों का भला करते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, मैं आपको बता दूं, भूतबाधा प्रेतबाधा दुनिया में होती है। मैंने कभी इस बात को मना नहीं किया है। भूतबाधा प्रेतबाधा 50 बाधा, नाग किन्नर चारण आदि गंदा कोई भी देवी देवता सिद्ध कोटि के होते हैं, लेकिन देवी देवता भूत प्रेत इतने फ्री नहीं होते कि एक के ऊपर 10 चढ़े रहे, उतरे कभी ना। यदि चढ़ गए उतरते ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। सबका ट्रीटमेंट होता है, सबका इलाज होता है। बीमारी बनती है, इलाज पहले बन जाता है। कोरोना आया, दवा बन गई, और भी बीमारियां आई, दवा बन गई। ऐसी भूत आता तो दवा भी बनती है, उसका भी ट्रीटमेंट होता है, उसका भी उपचार होता है। यह सत्य है कि भगवान की पूजा अर्चना करने से, पूजा पाठ करने से मंत्र शक्ति प्राप्त होती है। यह भी बात सत्य है कि आपका इष्ट प्रबल है, आपका इष्ट मजबूत है, तो आप में क्षमता ताकत अच्छी मिलेगी। आपके हस्त रखने से ही तत्काल लाभ मिल जाएगा। यदि आपका इष्ट मजबूत नहीं है और शक्ति अमुक व्यक्ति पर बड़ी है तो लाभ नहीं मिलेगा। 5 लौंगे हाथ में बांध लीजिए, उसके साथ में चाहे तो कुछ रखना चाहो तो रख लीजिए, नहीं तो लौंग का ही प्रभाव है। राई बांधने से किसी को लाभ नहीं मिलता, लाल मिर्ची बांधने से किसी को लाभ नहीं मिलता। ये टोटके अन्य टोटकों में इनका स्थान है, अन्य क्रियाओं में इसका महत्व है।